वेलकम टू इकबाल क्लासेज। डियर फ्रेंड्स, आज ये हमारा भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन सेट नंबर 20 है। इसमें हम सबसे पहले संविधान संशोधन से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है, कथन अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संसद संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है। कारण, संसद भारत की जनता द्वारा निर्वाचित उच्चतम विधायी संस्था है। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चुनाव कीजिए। तो 1 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए तथा आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित विधेयकों में से किस एक का भारतीय संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना आवश्यक है? ऑप्शन ए साधारण विधेयक, ऑप्शन बी धन विधेयक, ऑप्शन सी वित्त विधेयक, ऑप्शन डी संविधान संशोधन विधेयक। 2 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी संविधान संशोधन विधेयक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत संशोधन किया जा सकता है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 368, ऑप्शन बी अनुच्छेद 360, ऑप्शन सी अनुच्छेद 356, ऑप्शन डी अनुच्छेद 352। 3 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अनुच्छेद 368। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में उसके संशोधन की प्रक्रिया दी गई? ऑप्शन ए 348, ऑप्शन बी 358, ऑप्शन सी 368, ऑप्शन डी 378। 4 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 368। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, संविधान में संशोधन की पहल की जा सकती है। ऑप्शन ए केवल लोकसभा में, ऑप्शन बी केवल राज्यसभा में, ऑप्शन सी केवल राज्य विधानसभा में, ऑप्शन डी संसद के किसी एक सदन में। 5 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी संसद के किसी एक सदन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय संविधान में संशोधन के लिए विधेयक लाया जा सकता है। ऑप्शन ए केवल लोकसभा में, ऑप्शन बी केवल राज्यसभा में, ऑप्शन सी या तो लोकसभा में या राज्यसभा में, ऑप्शन डी भारत के सर्वोच्च न्यायालय में। 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी या तो लोकसभा में या राज्यसभा में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय संविधान में कोई संशोधन लाने का उपक्रम किया जा सकता है। 1 लोकसभा द्वारा, 2 राज्यसभा द्वारा, 3 राज्य विधानमंडलों द्वारा, 4 राष्ट्रपति द्वारा। उक्त कथनों में कौन सा से सही है या है? 7 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1 और 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, भारत के संविधान के अनुच्छेद 382(2) के उपबंधों के तहत यदि कोई विधेयक भारत की संसद द्वारा पारित होने के पश्चात राजस्थान विधानसभा के पास संकल्प द्वारा अनुसमर्थन के लिए आता है तो ए विधानसभा संकल्प पारित कर सकती है, बी विधानसभा संकल्प अस्वीकार कर सकती है, सी ऐसे संकल्प में कोई संशोधन प्रस्तावित नहीं है। सही उत्तर का चयन नीचे दिए गए कोड से कीजिए। 8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ए बी और सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय संविधान के अनुसार निम्न विषयों पर संवैधानिक संशोधन के लिए कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडल द्वारा संपुष्टि आवश्यक है। 1 संविधान के संघीय प्रावधान, 2 सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार, 3 संविधान संशोधन की प्रक्रिया, 4 नए राज्यों का निर्माण अथवा राज्यों की सीमाओं तथा नामों में परिवर्तन। 9 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1, 2 और 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन से विषय हैं जिन पर कम से कम आधे राज्यों में विधानमंडलों के अनुसमर्थन से ही संविधान संशोधन संभव है? 1 राष्ट्रपति का निर्वाचन, 2 संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व, 3 7वीं अनुसूची में कोई भी सूची, 4 किसी राज्य की विधान परिषद की समाप्ति। नीचे दिए गए कूटों से सही उत्तर का चयन कीजिए। 10 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1, 2 और 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1
भारत के संविधान में संशोधन केवल लोकसभा में एक विधेयक की पुनः-स्थापना द्वारा ही प्रारंभ किया जा सकता है। 2. यदि ऐसा संशोधन संविधान के संघीय चरित्र में परिवर्तन की मांग करता है, तो संशोधन का अनुसमर्थन भारत के सभी राज्यों के विधानमंडल द्वारा किया जाना भी आवश्यक है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा से सही है या है? 11 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, न तो एक और ना ही दो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। संविधान संशोधन प्रक्रिया के संदर्भ में कौन सा सुमेलित नहीं है? एक, केंद्र और राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। 2, सर्वोच्च और उच्च न्यायालय। 3, राष्ट्रपति का निर्वाचन। 4, राष्ट्रपति की योग्यता। 5, राष्ट्रपति के पद की शर्तें। 6, राष्ट्रपति का कार्यकाल। 7, केंद्र व राज्यों के मध्य विधायी शक्तियों का बंटवारा। 8, संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व। तो 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 4, 5, 6। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। उस स्थिति में जबकि लोकसभा द्वारा पारित किसी संविधान संशोधन विधेयक को उच्च सदन ने अस्वीकार कर दिया हो, तब ए विधेयक अंतिम रूप से समाप्त हो जाता है। बी विधेयक पर विचार करने और उसे पारित करने के लिए दोनों सदनों की एक संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है। 3, यदि लोकसभा उस विधेयक को पुनः 2/3 बहुमत से पारित कर देती है, तो विधेयक को दोनों सदनों द्वारा पारित मान लिया जाएगा। डी, उच्च सदन द्वारा विधेयक के अस्वीकार होने पर भी संशोधन विधेयक दोनों सदनों द्वारा पारित मान लिया जाएगा। 13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विधेयक अंतिम रूप से समाप्त हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। संविधान संशोधन से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन की दो विधियों का उल्लेख। 2, संविधान संशोधन विधेयक केवल लोकसभा में ही प्रारंभ किया जा सकता है। 3, संविधान संशोधन विधेयक पर संसद के दोनों सदनों के बीच विवाद की दशा में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक आहूत की जा सकती है। 4, राष्ट्रपति संविधान संशोधन विधेयक पर निषेधाधिकार के प्रयोग नहीं कर सकते। उपर्युक्त में से कौन सा से कथन सही है या है? 14 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल 1 और 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। संविधान संशोधन करने के विधेयक को वीटो करने की राष्ट्रपति की शक्ति सहमति देनी होगी शब्द के स्थानापन्न करके किस संशोधन द्वारा छीन ली गई है? ए 44वां संशोधन, बी 23वां संशोधन, सी 24वां संशोधन, डी 42वां संशोधन। 15 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 24वां संशोधन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। भारत के संविधान के अनुच्छेद 368 के संबंध में कौन सा कथन सही है? एक, 24वें संविधान संशोधन अधिनियम 1971 के द्वारा अनुच्छेद 368 संशोधित किया गया है था। 2, 101वें संविधान संशोधन अधिनियम 2016 के द्वारा अनुच्छेद 368 संशोधित किया गया था। तो 16 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 एवं 2 दोनों सही हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। भारतीय संविधान के लिए प्रथम संशोधन विधेयक लाया गया। ए 1950, बी 1951, सी 1955, डी 1958। 17 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1951। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। संविधान का प्रथम संशोधन जो वर्ष 1951 में पारित हुआ, निम्न में से किससे संबंधित था? ए देश की सुरक्षा से, बी प्रधानमंत्री की सुरक्षा से, सी कुछ राज्यों में किए गए कृषि व कृषि भूमि संबंधी सुधारों से के संरक्षण से, डी अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति से। 18 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कुछ राज्यों में किए गए कृषि व कृषि भूमि संबंधी सुधारों के संरक्षण से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची परिवर्धित हुई। ए प्रथम संशोधन द्वारा, बी 8वें संशोधन द्वारा, सी 9वें संशोधन द्वारा, डी 42वें संशोधन द्वारा। 19 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रथम संशोधन द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की आयु ऐसे प्राधिकारी द्वारा और ऐसी रीति से अवधारित की जाएगी जिसका संसद विधि द्वारा उपबंध करे अंतः स्थापित किया गया। ए 15वें संविधान संशोधन द्वारा,
बी 16वें संविधान संशोधन द्वारा, सी 17वें संविधान संशोधन द्वारा, डी 18वें संविधान संशोधन द्वारा। 20 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 15वें संविधान संशोधन द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। भारतीय रियासतों के शासकों के विशेष अधिकारों और प्रीवी पर्सों की समाप्ति कब की गई? ए 1950, बी 1949, सी 1962, डी 1971। 21 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1971। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। निम्नांकित संविधान संशोधनों को सुमेलित कीजिए। एक 13वां संशोधन नागालैंड, दो 18वां संशोधन दल बदल अधिनियम, तीन 39वां संशोधन राज्य को पुनर्परिभाषित किया गया, चार 52वां संशोधन डी राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति स्पीकर और प्रधानमंत्री के चुनाव को चुनौती नहीं जा सकती। 22 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन टी, ए का 1, बी का 4, सी का 2 और डी का 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चुनाव कीजिए। ए न्यायिक पुनरीक्षण शक्ति का परिसीमन 61वां संशोधन, बी संपत्ति के अधिकार को मौलिक 42वां संशोधन मौलिक अधिकारों से हटाया जाना 42वां संशोधन, सी मताधिकार की आयु 21 वर्ष से 18 वर्ष घटाया जाना 38वां संशोधन, डी उद्देशिका में पंथ निरपेक्ष शब्द का जोड़ा जाना 44वां संशोधन। 23 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, A3, B4, C1, D2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। एक तरफ है संविधान में संशोधन, दूसरी तरफ है विषय वस्तु। ऑप्शन ए संविधान 69वां संशोधन अधिनियम 1991 राज्य स्तरीय किराया अधिकरणों की स्थापना। ये संविधान 75वां संशोधन अधिनियम 1994 अरुणाचल प्रदेश में पंचायतों में अनुसूचित जातियों के लिए कोई आरक्षण नहीं। सी संविधान 80वां संशोधन अधिनियम 2000 गांवों या अन्य स्थानीय स्तरों पर पंचायतों का संगठन। डी संविधान 83वां संशोधन अधिनियम 10वें वित्त आयोग की सिफारिश को स्वीकारना। पांचवा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा देना। 24 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन A5, B1, C4, D2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चुनाव कीजिए। एक तरफ संवैधानिक संशोधन का प्रावधान है, दूसरी तरफ संवैधानिक संशोधन का क्रमांक। ऑप्शन ए अनुच्छेद 19(1) ग के अंतर्गत सहकारी समितियां बनाने का अधिकार 81वां संशोधन 2000। बी रिक्तियों के बैकलॉग को भरने के अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के आरक्षण का संरक्षण 91वां संशोधन अधिनियम 2003। सी राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग का निर्माण 97वां संशोधन 2012। डी मंत्रिपरिषद के आकार को परिमित करना 99वां संशोधन 2014। 25 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, A3, B1, C4, D2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26। निम्नलिखित में से किस संविधान अधिनियम को लघु संविधान कहा गया था? ए 42वां, बी 44वां, सी 46वां, डी 50वां। 26 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 42वां। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27। निम्न में से कौन सा एक संवैधानिक संशोधन मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है? ए 42वां, बी 44वां, सी 46वां, डी 50वां। 27 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 42वां। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक भारत के संविधान के 44वें संशोधन द्वारा लाए गए एक अनुच्छेद ने प्रधानमंत्री के निर्वाचन को न्यायिक पुनर्विलोकन के परे कर दिया। दो भारत के संविधान के 99वें संशोधन को भारत के उच्चतम न्यायालय ने अभी खंडित कर दिया क्योंकि यह न्यायपालिका की स्वतंत्रता का अतिक्रमण करता था। उपर्युक्त में से कौन सा से कथन सही है या है? 28 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी केवल 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29। राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग से संबंधित कौन से संविधान संशोधन अधिनियम को उच्चतम न्यायालय की संविधान पीठ ने असंवैधानिक घोषित कर दिया था? ऑप्शन ए 98वां संविधान संशोधन अधिनियम,
ऑप्शन बी 97वां संविधान संशोधन अधिनियम, ऑप्शन सी 99वां संविधान संशोधन अधिनियम, ऑप्शन डी 100वां संविधान संशोधन अधिनियम। 29 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 99वां संविधान संशोधन अधिनियम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। विधानसभा में किसी दल के निर्वाचित सदस्यों के दल बदल पर निम्नलिखित में से किसने प्रतिबंध लगाया? ऑप्शन ए संविधान का 52वां संशोधन कानून, बी जनता के प्रतिनिधित्व का कानून, सी संविधान का 42वां संशोधन, डी संविधान का 44वां संशोधन। 30 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए संविधान का 52वां संशोधन कानून। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। निम्न संविधान संशोधन में से किस एक के द्वारा पहली बार संविधान में दल बदल विरोधी प्रावधान किया गया? ऑप्शन ए 54वां संशोधन, ऑप्शन बी 53वां संशोधन, ऑप्शन सी 52वां संशोधन, ऑप्शन डी 51वां संशोधन। 31 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 52वां संशोधन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। संविधान का 52वां संशोधन संबंधित है ऑप्शन ए दल बदल से, ऑप्शन बी आरक्षण से, ऑप्शन सी निर्वाचन से, ऑप्शन डी अल्पसंख्यकों के संरक्षण से। 32 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए दल बदल से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। भारत के में राजनीतिक दलों के से दल बदल की बुराई को किस संशोधन के अंतर्गत अधिनियमित किया गया है? ए 52वें संशोधन, बी 54वें संशोधन, सी 56वें संशोधन, डी 58वें संशोधन। 33 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 52वें संशोधन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। भारतीय संविधान के प्राधिकृत हिंदी पाठ को निम्नलिखित संविधान संशोधनों में से किसके द्वारा प्रकाशित करने के लिए अधिकृत किया गया? ऑप्शन ए 57वां संशोधन 1987, ऑप्शन बी 58वां संशोधन 1987, ऑप्शन सी 59वां संशोधन 1988, ऑप्शन डी 60वां संशोधन 1988। 34 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 58वां संशोधन 1987। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। निम्न में से कौन सा एक मतदाता आयु घटाने से संबंधित संविधान संशोधन है? ऑप्शन ए 61वां संशोधन, ऑप्शन बी 44वां संशोधन, ऑप्शन सी 42वां संशोधन, ऑप्शन डी 24वां संशोधन। 35 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 61वां संशोधन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। कौन से संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मतदान की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया गया था? ऑप्शन ए 66वां संशोधन, ऑप्शन बी 62वां संशोधन, ऑप्शन सी 61वां संशोधन, ऑप्शन डी 63वां संशोधन। 36 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 61वां संशोधन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। निम्न संविधान संशोधनों में से किस एक के अंतर्गत दिल्ली नेशनल कैपिटल क्षेत्र बना? ऑप्शन ए 61वां संशोधन, ऑप्शन बी 69वां संशोधन, ऑप्शन सी 71वां संशोधन, ऑप्शन डी 79वां संशोधन। 37 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 69वां संशोधन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा एक संशोधन संघ शासित प्रदेश दिल्ली को दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में संपरिवर्तित करता है? ऑप्शन ए 69वां संशोधन, ऑप्शन बी 70वां संशोधन, ऑप्शन सी 73वां संशोधन, ऑप्शन डी 74वां संशोधन। 38 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 69वां संशोधन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 39। भारतीय संविधान का 69वां संशोधन संबंधित है ए केंद्र राज्य संबंधों से, बी दो राजनीतिक दलों की स्थापना से, सी मूल अधिकारों से, डी लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण से। 39 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं में सीटों के आरक्षण का प्रावधान किस संविधान संशोधन में किया गया है? ऑप्शन ए 76वें, ऑप्शन बी 77वें, ऑप्शन सी 78वें, ऑप्शन डी 79वें। 40 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 79वें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 41। संविधान का 93वां संशोधन विधेयक संबंधित है ए सरकारी नौकरियों में पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण जारी रखने से, बी 6 से 14 वर्ष के बीच की आयु के बच्चों की निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा से, सी सरकारी भर्तियों में महिलाओं के लिए 30% पदों के आरक्षण से, डी हाल ही में गठित
राज्यों को और अधिक संसदीय स्थानों के आवंटन से। 41 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 6 से 14 वर्ष के बीच की आयु के बच्चों की निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 42। 86वें संशोधन द्वारा प्रस्तावित शिक्षा का अधिकार किस वर्ष से लागू किया गया? ए 2002, बी 2004, सी 2008, डी 2010। 42 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 2010 से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 43। किस संविधान संशोधन ने शिक्षा का अधिकार प्रदान करने वाला एक नया अनुच्छेद 21 ए संविधान में जोड़ा गया है? ए 86वां संशोधन, बी 87वां संशोधन, सी 88वां संशोधन, डी 89वां संशोधन। 43 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 86वां संशोधन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 44। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के संयुक्त राष्ट्रीय आयोग को किस संशोधन के अंतर्गत दो अलग-अलग निकायों में बांटा गया है? ए 42वें संशोधन, बी 44वें संशोधन, सी 89वें संशोधन, डी 93वें संशोधन। 44 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 89वें संशोधन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 45। निम्नलिखित संविधान संशोधन अधिनियमों में से किस एक में यह प्रावधान है कि केंद्र और किसी राज्य में मंत्रि परिषद का आकार क्रमशः लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या एवं उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगा? ए 91वां, बी 93वां, सी 95वां, डी 97वां। 45 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 91वां। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 46। संविधान के किस संशोधन के द्वारा केंद्रीय मंत्रियों की संख्या लोकसभा के कुल सदस्यों के 15% पर सीमित कर दी गई है? ए 91वां संशोधन, बी 92वां संशोधन, सी 90वां संशोधन, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। 46 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 91वां संशोधन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 47। निम्नलिखित भारतीय संविधान के संशोधनों में से कौन सा संशोधन केंद्रीय मंत्रिमंडल के आकार को सीमित करता है? ए 78वां संशोधन, बी 91वां संशोधन, सी 88वां संशोधन, डी 90वां संशोधन। 47 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 91वां संशोधन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 48। संविधान के किस संशोधन के अंतर्गत अन्य पिछड़ा वर्ग को शिक्षण संस्थानों में प्रवेश हेतु 27% का आरक्षण दिया गया है? ए 92वें, बी 93वें, सी 94वें, डी 96। 48 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 93। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 49। 2012 में भारत के संविधान में होने वाले 97वें संशोधन का सरोकार किस विषय से है? ए 14 वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य व निःशुल्क शिक्षा, बी सहकारी संस्थाओं के गठन का कार्य संचालन, सी आतंकवाद से निपटने हेतु कठोर प्रयास, डी भ्रष्टाचार रोकने हेतु लोकपाल की व्यवस्था। 49 के राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सहकारी संस्थाओं के गठन का कार्य संचालन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 50। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा अनुच्छेद 19(1) सी में सहकारी समितियां शब्द जोड़ा गया? ए 42वां संशोधन अधिनियम 1976, बी 73वां संशोधन अधिनियम 1993, सी 97वां संशोधन अधिनियम 2011, डी 36वां संशोधन अधिनियम 1975। 50 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 97वां संशोधन अधिनियम 2011। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 51। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 जेड के अनुसार सहकारी समितियों के निदेशकों की अधिकतम संख्या हो सकती है? ए 21, बी 15, सी 11, डी 7। 51 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 21। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 52। निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम गुड्स एंड सर्विस टैक्स का प्रावधान करता है? ऑप्शन ए 98वां संविधान संशोधन अधिनियम 2012, ऑप्शन बी 99वां संविधान संशोधन अधिनियम 2014, ऑप्शन सी 100वां संविधान संशोधन अधिनियम 2015, ऑप्शन डी 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016। 52 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 53।
सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चुनाव कीजिए। ए. संविधान 94वां संशोधन अधिनियम 2006 अनुच्छेद 164 के संशोधन। बी. संविधान 95वां संशोधन अधिनियम 2009 अनुच्छेद 334 में संशोधन। सी. संविधान 96वां संशोधन अधिनियम 2011 8वीं। डी. संविधान 103वां संशोधन अधिनियम 2019 अनुच्छेद 15वें संशोधन। 53 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 54। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किस संविधान संशोधन अधिनियम को 18 अगस्त 2021 को मंजूरी दी? ऑप्शन ए 106वां, ऑप्शन बी 107वां, ऑप्शन सी 108वां, ऑप्शन डी 105वां। 54 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 105वां। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 55। निम्नलिखित पर विचार कीजिए तथा उन्हें सही कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। 1. गोलकनाथवाद। 2. केशवानंद भारतीवाद। 3. 24वां संविधान संशोधन अधिनियम। 4. 42वां संविधान संशोधन अधिनियम। नीचे दिए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। 55 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1, 3, 2, 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 56। निम्नांकित किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने पहली बार संसद की संविधान संशोधन शक्ति को सीमित किया? ए के गोपालन बनाम मद्रास राज। बी. गोलकनाथ बनाम पंजाब राज। सी. केशवानंद भारती बनाम केरल राज। डी. मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ। 56 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गोलकनाथ बनाम पंजाब राज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 57। केशवानंद भारती केस का महत्व इसलिए है कि ये उसने कार्यपालिका के आदेशों को दरकिनार कर दिया। बी. उच्चतम न्यायालय ने संविधान की मूल विशेषताओं को प्रतिपादित किया। सी. उसने संघीय सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया। डी. उपरोक्त में से कोई नहीं। 57 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी. उच्चतम न्यायालय ने संविधान की मूल विशेषताओं को प्रतिपादित किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 58। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के आधारभूत ढांचे के सिद्धांत को स्पष्ट किया है। ए. गोलकनाथवाद 1967 में। बी. सज्जन सिंह वाद 1965 में। सी. शंकरी प्रसाद वाद 1951 में। डी. केशवानंद भारती वाद 1973 में। 58 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी केशवानंद भारती वाद 1973 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 59। भारत में नागरिकों के मौलिक अधिकारों में संशोधन कौन कर सकता है? ए. लोकसभा। बी. राज्यसभा। सी. संसद। डी. सर्वोच्च न्यायालय। 59 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी संसद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 60। भारतीय संविधान की आधारभूत संरचना के सिद्धांत का तात्पर्य है कि ये संविधान के कुछ लक्षण ऐसे अनिवार्य हैं कि उनका निराकरण नहीं किया जा सकता। बी. मूल अधिकारों को न कम किया जा सकता है न उनको छीना जा सकता है। सी. संविधान का संशोधन केवल अनुच्छेद 368 में विहित प्रक्रिया से ही किया जा सकता है। डी. संविधान की उद्देशिका का संशोधन नहीं किया जा सकता क्योंकि वह संविधान का भाग नहीं है, साथ ही वह संविधान की आत्मा को प्रतिबिंबित करती है। 60 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। संविधान के कुछ लक्षण ऐसे अनिवार्य है कि उनका निराकरण नहीं किया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 61। संविधान का कौन सा संशोधन यह प्रावधानित करता है कि कोई कानून जो राज्य के उन नीति निर्देशक सिद्धांतों को जो अनुच्छेद 39 बी और सी के में वर्णित है प्रभावी बनाने हेतु पारित किया जाए? इस कारण से निरस्त नहीं किया जाएगा कि वह अनुच्छेद 14 और 19 में प्रदत्त अधिकारों को सीमित करता है। ऑप्शन ए 25वां संशोधन, ऑप्शन बी 28वां संशोधन, ऑप्शन सी 42वां संशोधन, ऑप्शन डी 44वां संशोधन। 61 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 25वां संशोधन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 62। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, 44वें संवैधानिक संशोधन 1978 द्वारा राज्य नीति के सभी निदेशक तत्वों को अनुच्छेद 14 एवं 15 में उल्लिखित मूल अधिकारों पर प्राथमिकता प्रदान की गई है। 2. मिनर्वा मिल्स वाद 1980 के निर्णय में उच्चतम न्यायालय ने यह व्यवस्था दी है कि केवल अनुच्छेद 39 ख एवं ग में उल्लिखित राजनीति के निदेशक तत्वों को अनुच्छेद 14 एवं 19 में लिखित मूल अधिकारों पर प्राथमिकता संवैधानिक है।
62 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, केवल दो सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 63। सिक्किम एक नया राज्य बना, ए 30वें संशोधन द्वारा, बी 34वें संशोधन द्वारा, सी 35वें संशोधन द्वारा, डी 36वें संशोधन द्वारा। 63 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 36वें संशोधन द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 64। निम्नलिखित कौन से कथन सिक्किम के संबंध में सही है? नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। एक, 1975 में यह भारत का अभिन्न अंग बन गया था। दो, इसे वनस्पति शास्त्रियों का स्वर्ग माना जाता है। तीन, इसके मुख्य निवासी लेप्चा लोग हैं। 64 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एक, दो और तीन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 65। निम्न में से किस एक संवैधानिक संशोधन द्वारा मिजोरम को राज्य का दर्जा दिया गया? ए 53वां, बी 54वां, सी 55वां, डी 52वां। 65 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 53वां। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 66। संविधान 98वां संशोधन विधेयक किससे संबंध है? ए सेवा कर के विनियोजन तथा उगाही के लिए केंद्र को अधिकार देना, बी राष्ट्रीय न्यायिक आयोग का गठन, सी जनगणना 2001 के आधार पर निर्वाचन क्षेत्रों का पुनः समायोजन, डी राज्यों के बीच नई सीमाओं का सीमांकन। 66 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राष्ट्रीय न्यायिक आयोग का गठन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 67। भारत में 2013 तक कितने संविधान संशोधनों का क्रियान्वयन हो चुका है? ए 68, बी 78, सी 88, डी 98। 67 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 98। तो फ्रेंड्स, यह हमारा सेट नंबर 20 का अंतिम प्रश्न था। हम फिर उपस्थित होंगे अगले सेट के साथ। जब तक देखते रहिए इकबाल क्लासेज। इकबाल क्लासेज को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।